नमस्कार, मनी गुरु में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं लेकिन कमर्शियल लोन की तमाम बारीकियों से वाकिफ नहीं है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं जिसमें हम कमर्शियल लोन से जुड़ी तमाम बारीकियों पर चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ इसमें शामिल हो रही हैं bankbazaar.com के अनसिक्योर्ड लोन डिवीजन की हेड श्रीमोई मुखर्जी। श्रीमोई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले जरा ये समझाइए कि आखिरकार कमर्शियल लोन होता क्या है, किस लिए लोग लेते हैं और क्या है इसकी तमाम बारीकियां। आमतौर पे कमर्शियल लोन जो होता है वो पर्सनल लोन से ऐसे डिफरेंट होता है कि पर्सनल लोन जैसे हम अपने निजी खर्चों के लिए लेते हैं, कमर्शियल लोन्स लिया जाता है या तो बिज़नेस को चलाने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा रकम की ज़रूरत पड़े या बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़े, कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए या नया ऑफिस सेटअप करने के लिए, ऐसे बिज़नेस के सिलसिले में जो ज़रूरतें आती है उनको निभाने के लिए जो लोन लिया जाता है उनको कमर्शियल लोन कहते हैं। बिल्कुल, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उसे कमर्शियल लोन कहा जाता है। लेकिन क्या ये लोन जो होते हैं वो कितनी अवधि के मिलते हैं? छोटी अवधि के लोन होते हैं या हम चाहें तो जैसे हम होम लोन लेते हैं जो कि बड़ी अवधि के होते हैं वो वैसे भी हो सकते हैं बड़ी अवधि के लिए? तो कमर्शियल लोन अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर हम जैसे बिजनेस लोन जो जिसको बोलते हैं, जो नॉर्मल जैसे छोटे अवधि के लिए लिया जाता है या 5 साल तक भी आप ले सकते हैं, तो नॉर्मली जो बिजनेस लोन्स होते हैं वो उनको 3 अवधियों का होता है। एक तो जो बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं जो 1 साल से कम के होते हैं, एक होता है मीडियम टर्म जो 1 से 3 साल के बीच का होता है, और लॉन्ग टर्म भी नॉर्मली जो बिजनेस लोन्स लिया जाता है वो 5 साल तक के ही मिलते हैं। होम लोन जैसे कि हम लेते हैं 15 साल के 20 साल का जो लोन मिलता है होम लोन में, उतने अवधि का बिजनेस लोन मिलना शायद थोड़ा मुश्किल पड़े। बिल्कुल, तो जैसे आप होम लोन लेते हैं वो लंबी अवधि के लिए होते हैं, बिजनेस लोन यानी कि कमर्शियल लोन जो होते हैं वो जो आपको मिलते हैं वो इतनी लंबी अवधि के नहीं होते। लेकिन कितनी तरह के श्रीमोई कमर्शियल लोन्स होते हैं? तो जैसे हमने एक टाइप का जिक्र किया जो जैसे कि बिजनेस लोन एक टाइप का कमर्शियल लोन हो गया, जो आप लेते हैं वो हो गया बिजनेस लोन, एक टाइप का टर्म लोन हो गया। तो आप उसमें एक रकम लेते हैं और वो बोलते हैं कि 3 साल या 4 साल 5 साल जो भी अवधि है उस लोन का, उसके बाद वो आप उसका प्रिंसिपल लौटाएंगे और इस बीच में EMIs भर सकते हैं आप। वो एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप हो सकता है जैसे वर्किंग कैपिटल जिसको कहते हैं, जो नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए रेगुलर खर्चों के लिए बिजनेस के जो हर महीने आने वाले जो खर्चे हैं उसको चलाने के लिए जो कमर्शियल लोन लिया जाता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, जो कैश क्रेडिट के तौर में हो सकता है। कैश क्रेडिट में आपका जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक्स है, जो कैश फ्लो है, ये देख के बैंक आपको आपका वर्किंग कैपिटल जैसे नीड्स पूरा करते हैं। और एक टाइप उसमें ये भी हो सकता है जैसे कि कोई आपको व्यापार के लिए आपको कोई पर्टिकुलर जैसे एक लेटर ऑफ क्रेडिट एक फॉर्म होता है कमर्शियल लोन का। जैसे दो अगर बायर और सेलर एक दूसरे को जानते नहीं हो तो लेटर ऑफ क्रेडिट से आप उस सेलर को उस बायर को ये कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि जो नेगोशिएशन है या जो ट्रांजैक्शन है वो पूरा हो जाने के बाद अगर सेलर जो है वो अगर रकम चुका भी नहीं पाया तो भी लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए रकम पूरी हो जाएगी। तो वो एक गारंटी के तौर पे एक लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता है जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे को नहीं जानते हैं। एक टाइप का ये हो गया। और एक टाइप का हो सकता है जो बैंक गारंटी जिसको बोलते हैं, जिसको नॉर्मली कोई टेंडर या कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होने से पहले देना पड़ता है, ये बोलने के लिए कि ये ट्रांजैक्शन में अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो ये बैंक गारंटी के तौर पे बैंक ये रकम का भरपाई करेगा। ये भी एक टाइप का कमर्शियल लोन हो गया। बिल्कुल।
बिल्कुल, लेकिन श्रीमोई आखिरकार अगर किसी व्यक्ति को कमर्शियल लोन लेना है तो उसे वो कमर्शियल लोन कैसे मिलेगा? क्या क्या फॉर्मेलिटीज जो हैं उसे पूरी करनी होती हैं? तो कमर्शियल लोन के लिए, जैसे कोई भी लोन के लिए बैंक को एक तो चाहिए होता है, जैसे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए केवाईसी बैंक को जानना पड़ता है कि आपका जो आप कौन है, आपका जो बिजनेस है वो एक्चुअली में है कि नहीं। तो उस बिजनेस के जो लाइसेंस है, जो मतलब ITRs है, जो आप GST फाइल कर रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक हो गए ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि वो बिजनेस वाकई में है। तीसरा जो चीज है, लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस जो होता है वो कितना पुराना होना चाहिए जिसके बाद जो है वो लोन मिल सकता है? क्या अगर मैं एक स्टार्टअप हूं और आज ही मैं लोन के लिए अप्लाई कर रही हूं तो मुझे क्या तुरंत ही लोन मिल जाएगा, या कुछ ये है कि 1-2 साल जो है पहले मेरे को बिजनेस एस्टैब्लिश करने में लगने चाहिए और उसके बाद जो है लोन आसानी से मिलता है? नॉर्मली 2 से 3 साल का विंटेज चाहिए होता है एक बिजनेस को लोन मिलने से पहले। और इसमें और सेम बिजनेस का ये दिखाना ज़रूरी है कि ये बिजनेस 2-3 साल का है। और सिर्फ यही नहीं, जो थर्ड टाइप का डॉक्यूमेंट ये है जिसमें ये एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि बिजनेस प्रॉफिट बना रहा है, IT रिटर्न्स फाइल हो रहा है इस बिजनेस से। ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरी होता है। बिल्कुल, तो और कौन कौन से दस्तावेज ऐसे होते हैं जो हमें लोन अप्लाई करने के लिए चाहिए होती हैं? तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये प्रूफ करता है कि ये बिजनेस एक्चुअली में है, प्रॉफिट बना रहा है, IT रिटर्न्स फाइल कर रहा है। तो जो आपके जो IT रिटर्न्स है वो अगर ऑडिटेड है तो और भी अच्छा है। जो IT रिटर्न्स है उसका स्टेटमेंट ज़रूरी होता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है या किसी किसी केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट बैंक को चाहिए होता है, ये एक हो गया। फिर आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, जो आपका बिजनेस अकाउंट है, ये देखने के लिए कि उसमें क्या ट्रांजैक्शंस हो रहा है, कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सब बैंक को देखना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, तो अगर आपके मन में भी कुछ सवाल उठ रहे हैं कमर्शियल लोन से जुड़े हुए या फिर लोन की किसी भी बारीकी से जुड़े हुए, तो आप हमसे सीधे जो है अपने सवाल भी पूछ सकते हैं ट्विटर या फिर फेसबुक के जरिए, जहां इस वक्त हमारा ये शो लाइव है। आप वहां पर कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना सवाल लिखिए और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को अपने शो में शामिल भी करें। खैर, इस बीच में श्रीमोई हमारे पास एक सवाल भी आया हुआ है ईमेल के जरिए, उसे भी शो में शामिल कर लेते हैं। अमित का आया है सवाल मुंबई से। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये अपने पर्सनल लोन की समय सीमा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी EMI जो है, फिलहाल उन्हें काफ़ी EMI देनी पड़ती है, तो वो कम हो जाए और वो घर के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए जो है उस पर बची हुई रकम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए, नॉर्मल तरीके से जब बैंक के पास आप पर्सनल लोन रिस्ट्रक्चर करने के लिए जाता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड नॉर्मली बैंक ऐसे केसेस में अप्रूव तो नहीं करता है। तो इस केस में एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उस पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन को सिक्योर्ड लोन बना ले, तो थोड़ा उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। आपके पास अगर कोई चीज़ है जिसको आप मॉर्टगेज करके या गिरवी रख के उसको सिक्योर्ड लोन बना सकते हैं, तो वो एक ज़रिया हो सकता है। नहीं तो पर्सनल लोन को मतलब रीस्ट्रक्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, तो पर्सनल लोन को अमित जी रीस्ट्रक्चर करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेहतर ये रहेगा कि अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है तो अगर आप उसको सिक्योर कर लेंगे तो आपकी EMI कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम ज़रूर हो जाएगी। खैर श्रीमोई, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात हम लोग कमर्शियल लोन की कर रहे थे और उसकी दर जो होती है, वो ब्याज दर जो होती है वो कितनी होती है अमूमन? पर्सनल या कमर्शियल लोन मान लीजिए जो बिजनेस लोन है उसका ब्याज दर 13 से 15 से लेके 17-18 तक जाता है। जो बिजनेस लोन होता है उसका ब्याज दर मार्केट में नॉर्मली इस रेंज में है। और क्या ब्याज दर जो होती है वो फिक्स्ड होती है या फ्लोटिंग में होती है, कैसे इसका हिसाब रहता है? नहीं, ये फिक्स्ड होता है। तो फिक्स जो होती है वो ब्याज दर रहती है। लेकिन अगर हम जैसे बात करते हैं अनसिक्योर्ड या सिक्योर्ड लोन्स के बारे में, तो क्या हम कमर्शियल लोन में भी सिक्योर्ड लोन्स ले सकते हैं कुछ अपनी चीज़ गिरवी रखवा कर?
जी बिल्कुल। तो कमर्शियल लोन में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों टाइप के लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन में आपसे कोलैटरल नहीं लिया जाता है, पर अनसिक्योर्ड लोन नॉर्मली कम रकम के लिए मिलता है और अनसिक्योर्ड लोन मिलना थोड़ा मुश्किल भी होता है। बट आपका अगर बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट वगैरह उतना प्रॉफिट इतना ज़्यादा ना हो तो हो सकता है आपको अनसिक्योर्ड लोन मिलने में मुश्किल हो, तो उस केस में आप सिक्योर्ड लोन के ज़रिए जा सकते हैं। आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है उसको आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी टाइप का ले सकते हैं, या कोई शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स है, या कोई भी आपके ऐसे एसेट्स है जिसको आप गिरवी रख सकते हैं, उसको फिक्स डिपॉजिट हो गया, ऐसे कुछ अगर है तो उसके अगेंस्ट आप सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। बिल्कुल, तो सिक्योर्ड लोन लेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। बस आपको कुछ अपनी जो चीज़ है उसे गिरवी रखना होगा। आपके पास अपनी कोई भी एसेट है, अगर उसे आप गिरवी रखेंगे तो आपको कमर्शियल लोन मिलने में आसानी तो रहेगी। इसके अलावा ब्याज दर जो है वो थोड़ी सी ज़रूर कम हो जाएगी। लेकिन श्रीमोई, कमर्शियल लोन जो अधिकतर लोग लेते हैं वो किस तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लेते हैं? तो प्रोग्राम के शुरुआत में ही जैसे हमने कहा था कि कमर्शियल लोन एक तो हम ले सकते हैं कि बिज़नेस के जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं जो हर महीने आता जाता है उसको निभाने के लिए, या हो गया आपको बिज़नेस को थोड़ा सा बढ़ाना है, उस एक्सपेंशन के लिए आपको एडिशनल फंड्स चाहिए जो आपके पास अभी है नहीं, तो वो एक दूसरा ज़रूरत है जिसको कमर्शियल लोन पूरा कर सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि आपको कहीं पे ऑफिस सेटअप करना हो, या आपको कुछ और लोगों को एम्प्लॉय करना हो जिनका आपको सैलरी के लिए एडिशनल फंड्स चाहिए, जो फिलहाल आपके बिजनेस में नहीं है पर कोई ऑर्डर या कोई ट्रांजैक्शन पूरा करने के बाद आपको पता है कि आ जाएगा, तो उस अवधि के लिए आप लोन ले सकते हैं। या फिर कोई ट्रांजैक्शन, जैसे हमने बात की थी कि कोई बायर और सेलर जो एक दूसरे को जानते नहीं है, उस केस में भी हो सकता है कि आपको बैंक के ज़रिए जाके ये एस्टैब्लिश करना पड़े कि ये ट्रांजैक्शन होने के बाद पैसे मिल जाएगा। तो ये सारे टाइप्स ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ कमर्शियल लोन्स हो गए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कमर्शियल लोन्स के बारे में और हमारे साथ श्रीमोई मुखर्जी बनी हुई हैं। श्रीमोई, चर्चा को तो जारी रखेंगे लेकिन उससे पहले कुछ व्यूअर्स के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास आए हुए हैं ईमेल के जरिए। राजेश जोशी का एक सवाल हमारे पास आया हुआ है। ये बताते हैं कि इनके पास 4 क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसमें सिर्फ एक बार इन्होंने एक कार्ड का डिफॉल्ट किया था, उसके बाद से सभी पेमेंट्स जो हैं इन्होंने टाइम से की हुई हैं, यानी कि सभी भुगतान समय से करते आए हैं। लोन अब और लेना चाहते हैं तो अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे सुधारें, ये इनका पहला सवाल है। और दूसरी बात ये जानना चाहते हैं कि ये अपनी माँ को भी को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं लोन में, लेकिन माँ की कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो ऐसे में क्या माँ को एप्लीकेंट बनाने में किसी तरह की इन्हें परेशानी आ सकती है? तो इनका पहला सवाल हम पहले लेते हैं। जो इनके पास 4 क्रेडिट कार्ड है और एक पे डिफ़ॉल्ट है, तो ये जानना ज़रूरी है कि ये वो डिफ़ॉल्ट अगर बहुत दिन पहले हुआ है और उसको अगर उन्होंने बाद में जैसे उसका पेमेंट कर चुके हैं, तो वो उस एक मिस्ड पेमेंट के लिए हो सकता है इतने दिनों में उनका क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी इम्प्रूव कर गया हो, वो अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली उस मिस्ड पेमेंट का आज के दिन में स्टेटस क्या है। और उसके बाद से अगर वो रेगुलर पेमेंट आप अपने बाकी क्रेडिट कार्ड्स और बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे करते आए हैं, तो हो सकता है उनका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव कर गया हो। रही बात उनकी दूसरे सवाल की, जो वो को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं अपने मदर को, तो वो को एप्लीकेंट बनाने के लिए क्रेडिट हिस्ट्री की ज़रूरत तो है, पर अगर उनके माता जी के पास अगर कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं भी है तो भी वो देख सकते हैं अगर उनके पास कोई और एसेट्स है या उनके बैंक में जो डिपॉजिट्स है, उनके उस बेसिस पे, उस कंफर्ट के बेसिस पे बैंक होम लोन दे सकता है। पर ये इस केस में बैंक ये भी देख सकते हैं कि वो को ओनर है कि नहीं, जो प्रॉपर्टी जो होम वो खरीदना चाहते हैं, वो जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी में उनके मदर को ओनर है कि नहीं, ये मांग कर सकती है बैंक। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं राजेश जी कि आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक सवाल और शामिल करते हैं जो हमारे पास आया हुआ है रोहित वर्मा का। ये बताते हैं कि इनकी मासिक सैलरी जो है 81,000 है। इन्होंने पहले एक लोन लिया, फिर दूसरा लोन लिया, उसके बाद अब ये बताते हैं कि ये लोन्स के चक्रव्यूह में जो है फंस चुके हैं और अब इनकी ईएमआई जो है, श्रीमती, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इनकी ईएमआई जो है इनकी सैलरी से ज़्यादा हो चुकी है। अब ये कहते हैं कि ये 50,000 से ज़्यादा की ईएमआई जो है वो मासिक चुका नहीं सकते हैं और बैंक किसी तरह की कोई मदद नहीं कर रहा, बल्कि बैंक से उनको हर दिन जो है प्रेशर दिया जा रहा है कि ये अपनी तमाम ईएमआईज को चुकाएं। तो ऐसे में अभी इन्हें क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे श्री मोहित? क्योंकि ये सवाल काफ़ी अहम है। काफ़ी सारे ऐसे दर्शक होते हैं जो लोन तो ले लेते हैं लेकिन ये नहीं देखते हैं कि आखिरकार उनकी क्षमता कितनी है लोन को चुकाने की। देखिए, ये तो खैर बहुत जैसे क्लासिक केस है, क्रेडिट स्कोर को कैसे इम्प्रूव किया जाए या क्रेडिट स्कोर के ऊपर क्या असर पड़ता है ऐसे लोन्स का, ये देखने के लिए इसलिए हर लोन लेने से पहले ये कैलकुलेट कर लेना ज़रूरी होता है, जो लोन ले रहा है उसके लिए भी, कि इसका मैं भरपाई कर पाऊँगा कि नहीं, इसका लोन का मैं रीपेमेंट कैसे करूँगा। तो इस केस में जैसे उनके अभी ईएमआईज जो है उनकी सैलरी से ज़्यादा है, इस केस में अभी इस वक्त तो बैंक उनका ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। उनको ये उनके लिए बेस्ट यही रहेगा कि ये जो उनके आउटस्टैंडिंग है, जो लोन है, इसका वो कोई जो उनके पास कोई एसेट है या कहीं और से बोरो करके वो ये लोन का चुकता कर दें, क्योंकि ये अगर वो नहीं करेंगे तो ये बैंक के लिए, बैंक के खाते में उनका, ये बैंक को रिपोर्ट करना पड़ेगा ब्यूरो को, और उनका जो बैंक के स्टेटस में वो डिफ़ॉल्टर बन जाएंगे। और एक बार अगर ये हो गया तो फ्यूचर में उनको कोई भी लोन, कोई भी बैंक से अगर वो लेने जाएंगे, कोई भी कार्ड लोन कुछ भी हो जाए, वो उनको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, अगर उन्होंने ये सेटल नहीं किया तो। बिल्कुल। तो रोहित, ये बहुत ज़्यादा अहम है आपके लिए कि सबसे पहले आप इन लोन्स को सेटल करें। कम से कम अगर आपके पास कोई अपनी असेट है तो उसको बेचकर अगर आप इस तरह से कर सकते हैं कि अपने कुछ लोन्स को चुका दीजिए और बाकी ईएमआईज़ के ज़रिए चुकाते रहें, और अपने आगे आने वाले खर्चों पर ज़रूर जो है नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है, हम देखते हैं कि लोग जो है बिना सोचे समझे खर्च करते जाते हैं। वो बिल्कुल अपना हिसाब किताब नहीं रखते हैं कि कितना पैसा जो है वो खर्च कर रहे हैं, कितना उन्हें बचत में लगाना चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी अहम है सभी दर्शकों के लिए। खैर श्री, अपनी चर्चा को भी आगे जारी रखते हैं कमर्शियल लोन के बारे में। जैसा कि हमने बात की कि कमर्शियल लोन की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, लेकिन कमर्शियल लोन लेने में किस तरह के फीस और सरचार्ज जो है, चार्जेस जो हैं वो हमें देने पड़ते हैं? तो कमर्शियल लोन में भी जैसे प्रोसेसिंग फ़ी होता है, इसके साथ साथ कोई चेक प्रोसेसिंग फ़ी हो सकता है। अगर कोई उसमें जैसे कोई अगर एसेट है उसको असेस करने के लिए कोई फ़ीस हो सकता है, कोई लीगल और टेक्निकल फ़ीस भी हो सकते हैं। तो ये सारे फ़ीस जो हैं कमर्शियल लोन्स में कॉमन है। या कोई स्टैम्प ड्यूटी भी हो गया, कोई एग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी जैसे हो गया, वो भी आ सकता है, कोई अगर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्टैम्प ड्यूटी तक आपको चुकानी पड़ सकती है अगर उसके अंदर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। लेकिन हर्षिमो, जैसे हमने कमर्शियल लोन्स के बारे में अभी चर्चा भी की थी कि अलग अलग तरह के कैसे कमर्शियल लोन्स होते हैं, टर्म लोन का भी आपने जिक्र किया था जिसे एक निश्चित समय के लिए ही दिया जाता है। तो ये सिक्योर्ड लोन होता है या अनसिक्योर्ड लोन भी के तौर पर भी हम ले सकते हैं इसे? तो टर्म लोन अनसिक्योर्ड के तौर पे भी लिया जा सकता है, बिजनेस ले सकता है टर्म लोन अनसिक्योर्ड के तौर पे अगर उनके पास उनका आईटी रिटर्न्स जो है, जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उससे ये पता चले, बैंक को ये कंफर्ट मिले कि वो इसका रीपेमेंट कर पाएंगे। तो उस केस में, और उस बिजनेस को काफ़ी टाइम हो गया है, वो पिछले 2-3 साल से प्रॉफिट बना रहा है, तो ऐसे केसेस में उनको अनसिक्योर्ड भी मिल सकता है। पर अगर ऐसा नहीं है, उनका टर्नओवर कम है कि वो प्रॉफिट नहीं बना रहा है या अनस्टेबल इनकम है, ऐसे केसेस में हो सकता है कि उनको सिक्योर्ड लोन लेना पड़े और अपना कोई एसेट जो है वो गिरवी रख के सिक्योर्ड कुछ लेना पड़े। बिल्कुल, तो एसेट को गिरवी रखकर आप सिक्योर्ड लोन भी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमोई हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को कमर्शियल लोन से जुड़ी तमाम बारीकियां समझाने के लिए। तो आज के खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।